हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 फ्रॉम 8th क्लास एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले हम 3 चैप्टर जो है वो हम कर चुके हैं और जिसकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है चैनल पर, ये आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो इससे पहले के चैप्टर्स भी। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्राकृतिक रूप से जो है वो 94 तत्व यानी कि एलिमेंट्स मिलते हैं और विद्युत धारा की जो सर्वोत्तम चालक होती है चांदी और तांबा। प्रमुख धातुएं हैं चांदी, सोना, तांबा और लोहा। तो आपको पता भी होगा धातु यानी कि मेटल्स, और धातुएं कौन सी होती है जिनकी खुद की चमक होती हैं, और जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड ऊष्मा यानी कि हीट इनकी अच्छी चालक होती है उसे हम कह देते हैं मेटल्स यानी कि धातु। अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं? जैसे कि गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अधातुएं यानी कि जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते, यानी कि जिनकी खुद की चमक भी नहीं होती और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी चालक होती हैं, तो उन्हें बोल देते हैं अधातुएं। कार्बन जो है वो अधातवर्धनीय नहीं है। अभी ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आते, तो ये भी ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी। अधातवर्धनीय का मतलब होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होते हैं? एक पतली जो चादर है वो नहीं बनाई जा सकती। किसकी? कार्बन की क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि ये तो एक अधातु है, तो इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। लेकिन जितने भी हमारी धातुएं होती हैं जैसे चांदी, सोना, ये जो है वो मैलिएबल होती हैं। ठीक है, तो अधातवर्धनीय का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोयला क्या होता है? तन्य नहीं होता। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब तन्य से एज ए ट्रिक भी कर सकते हैं, इसका मतलब ले सकते हैं हम तार, मतलब कि इसको खींचकर एक पतली जो है वो तार नहीं बनाई जा सकती। तो कोयला जो है वो तन्य नहीं होता। नेक्स्ट है सबसे अधिक अधातवर्धक है क्या है? सोना है, चांदी है। तो इसके आपको पता है ना, इसकी पतली पतले वर्क भी, जैसे चांदी की तो मिठाई के ऊपर पतली सी एक वर्क सिल्वर कलर का वो बना हुआ होता है ना, वो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनाई जा सकती है क्योंकि ये अधातवर्धक है यानी कि मैलेबल होती है। में विद्युत धारा के चालन के लिए कॉपर यानी तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सर्वोत्तम जो चालक होती है वो तो होती है चांदी यानी कि सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर जो है वो महंगी होती है, इस कारण से हम किसका प्रयोग करते हैं उन तारों के अंदर? कॉपर का जो यूज़ है वो किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत सुचालक जो है सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम जो है ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा यानी कि मरकरी। अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? एक्सेप्शन केस होता है। वैसे तो जो धातुएं होती हैं ना वो ठोस में ही पाई जाती है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाने यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली होती है कौन सी? मरकरी। ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है बिल्कुल आसानी से? तो वो होती है सोडियम और पोटेशियम। कौन सी? सोडियम एंड पोटेशियम। और 2 ठोस अधातु। अब अधातुएं जो है वो लगभग गैसीय और लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, तो ठोस एक्सेप्शन केस हो जाता है, तो वो कौन सी होती है? सल्फर और कार्बन। ब्रोमीन जो होती है ना, ब्रोमीन एक द्रव अधातु होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो वो होती है ब्रोमीन। गैसीय रूप से मिलने वाले 2 अधातु कौन सी है? तो गैस में पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वैसे तो इसमें लिखे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही गए हैं, कुछ भी फालतू का डाटा तो इसमें लिखा ही नहीं गया, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। जैसे ये चमकदार अधातु है। अब आपको पता है शुरू में बताया भी था अधातु की क्या प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कि ये चमक नहीं होती इनके अंदर, लेकिन इसका एक्सेप्शन केस क्या है? आयोडीन में चमक होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है ये धातु और खुली वायु में ये आग पकड़ लेती है, ये जल उठती है इस वजह से। नेक्स्ट है धातुएं जो है वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और जैसे किसी एक धातु का नाम जो ठंडे पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ऐसी कौन सी है? जैसे सोडियम हो गया, ये भी होती है। और पानी से क्रिया न करने वाली धातु कौन सी होती है? कॉपर नहीं करता पानी के साथ रिएक्ट, और ना ही निकल करता है। धातुएं जो वायु में जलकर धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाती है। हाँ, ये तो सिंपल ही है, जो अगर मेटल्स हैं वायु में जलेंगे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। धातुओं के जो ऑक्साइड्स की प्रकृति वो क्या होती है? एसिडिक होती है। एल्यूमिनियम धातु के वर्क खाने की चीज़ों व दवाइयों आदि को लपेटने के लिए जो है ये प्रयोग में किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम मेटल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर का जंग जो है वो हरे रंग का होता है और इसे क्या बोला जाता है? कॉपर रस्ट इसे बोला जाता है। तो कॉपर रस्ट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और धात्विक ऑक्साइड्स जो है यानी कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर। अधातुओं के ऑक्साइड्स
हमने पढ़ा था एसिडिक होते हैं और धातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बस आज के चैप्टर में इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये सभी लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही थे जो हमने आज की क्लास में किए हैं और आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, और नहीं तो आप इसका PDF जो है डाउनलोड करके आगे पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये जो है अगर वैल्यूएबल लग रही है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है ये क्लास, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।